हे गाइस, विजय कुमार हियर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो जिसमें हम लोग टाटा की एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसका विजन है गोइंग फॉरवर्ड द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी कंसंट्रेशन फ्रॉम थर्मल सोर्सेज टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज. इट एम्स टू एक्सपेंड इट्स क्लीन एंड ग्रीन कैपेसिटी of 60% of total by 2025, 80% by 2030 and achieve carbon neutrality by phasing out of thermal project by the year 2050. जी हाँ दोस्तों, कंपनी करती क्या है? बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट एम्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली through renewable sources. It's also manufacture solar roof SMD plans to build 1 lakh EV charging station by 2025. जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया. अब कंपनी के फंडामेंटल को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं. और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लाइव लेवल्स कॉल्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है. दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को देखना क्या होता है फंडामेंटल में. मार्केट कैप, इस कंपनी का मार्केट कैप 64,993 करोड़ का है. दोस्तों, अगर आप मार्केट कैप देखते हैं तो आपको दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है डेट. अगर किसी कंपनी को आप बाई करने जा रहे हैं तो उस कंपनी का डेट जरूर देखिए. इस कंपनी का डेट 51,195 करोड़ का डेट है. अगर किसी कंपनी का डेट है तो क्या उसे पैसे रिटर्न देने के लिए उस कंपनी के पास रिजर्व है कि नहीं है, तो आपको यहाँ पर रिजर्व देखना पड़ेगा. इस कंपनी के अगर रिजर्व की बात करें तो 22,122 करोड़ इस कंपनी के पास रिजर्व है. प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक को अब आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, जिसमें यहाँ पर 46.9% तक का प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है. अगर किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है तो उस कंपनी में आपको देखना है कि क्या उस प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक को प्लेज तो नहीं है. तो इस कंपनी के अगर प्लेजेड परसेंटेज की बात करें तो 1.40, जो ऑलमोस्ट ना के बराबर, बहुत ही कम प्लेजिंग है दोस्तों. उसके बाद से अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाने जाते हैं तो आपको ये चीज़ देखना होता है कि अगर मान लीजिए जो भी रेट चल रहा है हम इस कंपनी में यहाँ पर बाई करते हैं तो हमें आगे 1 साल में ये कंपनी रिटर्न कितना दे सकती है. दोस्तों, अगर इस कंपनी का 1 शेयर बाई करते हैं तो ये कंपनी आपको 1 साल में कम से कम 1 शेयर के पीछे 5 रुपया कमा करके देगी. उसे कहा जाता है EPS. तो इस कंपनी का EPS है 5.45, ऑलमोस्ट 5.5 रुपये आपको कमा करके ये कंपनी देगी. दोस्तों, अब बात आती है कि हम जिस कंपनी को बाई करने जा रहे हैं उस कंपनी का भाव अभी सस्ता है या महंगा है, उसे हम लोग कैसे देखें. जी हाँ दोस्तों, अब आपको आना पड़ेगा बुक वैल्यू के ऊपर. अगर इस कंपनी के बुक वैल्यू की हम बात करें तो 70 रुपया है, 70.2 है. लेकिन अगर इसके करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस 203 रुपया है. तो क्या बुक वैल्यू से ये कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है? तो हम इसे किस तरह से देखेंगे, हमें यहाँ पर देखना होता है प्राइस टू बुक वैल्यू. अब इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है? 2.88, मतलब ये कंपनी 2.25 गुना अपने बुक वैल्यू से भाग चुकी है. और दोस्तों देखिएगा, जो करेक्शन चल रहा है, वर्ल्ड वाइड करेक्शन चल रहा है, ऐसे में दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि हम बिजली यूज़ नहीं करेंगे. तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हमें देखना है. कई ऐसे स्टॉक हैं जो इस करेक्शन में या जो इस गिरावट में या ये जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसमें और भी गिर सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरेंगे नहीं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक जगह पर आकर के रुकेंगे और फिर यहीं से ऊपर चले जाएंगे. तो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल पर अभी तक की बात करें तो कुल मिला जुला कर ये कंपनी हमें बहुत ही बढ़िया लग रही है. अब इस कंपनी के फंडामेंटल में अगर हम लोग देख ही रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले क्वार्टर रिजल्ट को एक बार देखेंगे. तो फ्रेंड्स, अगर इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर डेटा है 2019 से लेकर के 2022 तक. अगर हम इस डेटा को यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करें तो कंपनी के सेल्स की अगर बात करें तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त सेल किया हुआ है. यहाँ पर मार्च 2022 11,960 करोड़ का इस कंपनी ने सेल्स किया. अगर हम इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो वही सेम 2019 से लेकर के आप देखेंगे क्वार्टर ऑन
क्वार्टर ये कंपनी किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर रही है। वहीं अगर इस कंपनी के लेटेस्ट डेटा की बात करें मार्च 2022 के क्वार्टर की, तो 530 करोड़ का इस कंपनी ने क्वार्टर में प्रॉफिट दिया हुआ है। ये बात अलग है, जो करेक्शन चल रहा है उस करेक्शन में थोड़ी बहुत गिरावट चल रही है। अब ये गिरावट हमें एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है हमें बाई करने के लिए, या अगर हम एसआईपी करना चाहते हैं, हमें ये लगता है कि अभी इसमें करेक्शन और हो सकता है। जैसा कि मैं आप सबको पहले ही बताया कि करेक्शन कहाँ तक होगा, कहाँ से मार्केट उठ जाएगी, ये किसी को पता नहीं होता है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ तक एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो हम यहाँ पर एक एसआईपी जरूर कर सकते हैं। एसआईपी मतलब कि हर महीने 2000, 3000, 5000 अपने बचत के हिसाब से उसी कंपनी में हमें अपने पैसे डालते चले जाना है। दोस्तों टाटा की ये कंपनी है, तो इस कंपनी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, अगर हम कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे मार्च 2011 से लेकर के मार्च 2022 तक सलीना इस कंपनी का सेल्स है। और इस सेल्स में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आप देखिए किस तरह से कंपनी ने 42,816 करोड़ अब तक नहीं, 2011 से लेकर के अब तक का सबसे भयंकर इस कंपनी ने सेल्स किया हुआ है। वहीं दोस्तों अगर कोई कंपनी सेल कर रही है तो क्या उसके नेट प्रॉफिट में चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आप पहले देखेंगे मार्च 2012 में ये कंपनी लॉस में थी और 2014 तक ये कंपनी लॉस थी। उसके बाद से कंपनी ने धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया और इम्प्रूवमेंट करने के बाद से 2021 से बहुत ही बढ़िया इस कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है। 1741 करोड़ का इस कंपनी ने प्रॉफिट दिया हुआ है। दोस्तों अब हम आते हैं चार्ट के ऊपर और चार्ट पर थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कंपनी का चार्ट है और इस चार्ट में अभी फ़िलहाल प्राइस इसका चल रहा है 202 रुपया। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग इस कंपनी को थोड़ा सा चार्ट के ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक हाई बना था और वो प्राइस था 160 रुपये। फ़िलहाल अभी इसका प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 202 रुपये 95 पैसा। दोस्तों अगर करेक्शन हो रहा है सपोज, तो करेक्शन में या तो हो सकता है ये 160 रुपये के पास आ करके जिस तरह से नीचे गिरा है आकर के एक सपोर्ट ले, या दोस्तों ये किसी को भी नहीं पता होता है कि कहां से वो रिवर्सल कर देगी। इसीलिए यहां पर हमें 160 के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यहां पर हमें ये देखना चाहिए कि प्राइस में एक अच्छा खासा रिवर्सल हो चुका है और ये एक प्राइस है दोस्तों। इसी प्राइस के बीच में अभी तक टाटा पावर, जी हाँ दोस्तों कंपनी का नाम है टाटा पावर, और अभी तक ये घूम रही है। तो अब ये ऐसा लगता है, देखिए दोस्तों इसको हम लोग करेक्शन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट होने के बाद से एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। मोमेंटम होने के बाद से मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियों का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया, लेकिन ये अभी भी इसी प्राइस पर घूम रहा है, मतलब 200 से लेकर के 280 के बीच में घूम रहा है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो जैसा कि नीचे हम लोग प्राइस देख पा रहे हैं 160 रुपये का, हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। तो इसके बीच में हमें क्या करना है, एसआईपी करते रहना है दोस्तों। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से कंपनी का फंडामेंटल है और जिस तरह से कंपनी का 2050 तक का विजन है, वहाँ तक दोस्तों 2050 तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस कंपनी ने 2025 तक का ही विजन जो पीछे हम लोगों ने देखा हुआ था, तो 2025 तक भी अगर इस कंपनी को हम अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ये कंपनी कम से कम 500 या 1000 या 1500 तक भी हो सकती है। तो ये आगे आने वाले दिनों में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। इस कंपनी को रखिएगा रडार पर। और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।